मैं यहाँ पे ना लक की बात बताने वाला हूँ आपको कि ये ओवरऑल अभी तक मेरे साथ जो भी हुआ है सब कुछ लक का गेम है। और इसमें जो एक्सपर्टीज़ या मैं बोलूँगा कि जो स्किल लगी है वो डेफिनेटली है, बट लक के साथ ही वो चीज़ हो पाई है। मतलब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। तो अगर मैं बोलूँ 2016 में जब ये पूरा का पूरा ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस शुरू हुआ, और जब मैंने ये करना शुरू किया, मैं सही बताऊँ, आई कंसीडर माई सेल्फ एज अ वेरी वेरी स्लो लर्नर, और मुझे थोड़ा टाइम लगता है समझने में, बट एक बार अगर समझ में आ जाए तो फिर वो चीज़ नहीं हटती दिमाग से। दिस इज़ हाउ आई थिंक आई वर्क। तो 2016 में मुझे 3 महीने लगे, 3 मंथ्स, तो एक्चुअली कुछ सही बनाने में। और उससे पहले मैं रैंडमली चीज़ें ट्राई कर रहा था, कुछ कभी ट्राई किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, और इवेंचुअली एक दिन लकी निकला कि मुझे मेरा एक ऐसा प्रोडक्ट मिला जिसकी वजह से मैं काइंड ऑफ सक्सेसफुल हो गया, रिलेटिवली बड़ा सक्सेसफुल हो गया। $9,000 के मैंने मार्क टच किया। अब इसके बाद 2017 में ही, और एक्चुअली 16 में ही, एक और चीज़ हुई। एक प्रोडक्ट था जो मैं लॉन्च नहीं करना चाहता था। मतलब आई वॉज एक्चुअली डिस्कसिंग दिस विद माई ब्रदर, और मेरे ब्रदर ने मुझे बोला भाई ये ट्राई करके देखते हैं। मैंने बोला यार नहीं बिकेगा। उसने बोला भाई ट्राई तो कर, बिकेगा बिकेगा, ट्राई कर ट्राई कर। मैंने बोला चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं। $5 की ऐड चलाई। उस समय $5 की ऐड से सेल्स आती थी बहुत अच्छी, और वो चीज़ चल गई। और वो चीज़ नहीं चलती अगर मैं ट्राई ना करता। तो लक था मेरा कि मेरे ब्रदर ने बोला, और मैंने इवेंचुअली उसे लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से हमने करीबन $17,000 के आसपास बेसिकली बनाए थे वहाँ पे। अब 2017 के स्टार्टिंग में जब हम आए तो उस समय बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। और वहाँ पे ना एक फिजिट का कॉन्सेप्ट आया था। जिन लोगों को फिजिट स्पिनर के बारे में मालूम है, उन लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि फिजिट का कॉन्सेप्ट, फिजिट स्पिनर से पहले फिजिट क्यूब लेके आई थी। ये शायद किक स्टार्टर प्रोडक्ट था। एक क्यूब थी, और क्यूब के हर तरफ एक तरीके का कोई पजल पजल तो नहीं, एक फिजिटिंग थिंग थी। किसी में एक जॉयस्टिक लगा दी, किसी में कुछ। एंड जब मैंने वो प्रोडक्ट टेस्ट किया तो वो प्रोडक्ट भी हमारा हिट हुआ। बट उससे पहले हम रैंडमली चीज़ें ट्राई कर रहे थे। तो 2017 में हमने वो किया, उसमें अराउंड हमने $50,000 के आसपास का शायद हमने कुछ बनाया होगा, रेवेन्यू बनाया होगा। अब 2017 में वी वर लेफ्ट एंड राइट रैंडमली टेस्टिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इस दौरान हो क्या रहा था, कुछ प्रोडक्ट चल रहे थे, कुछ नहीं चल रहे थे, और हमें इवेंचुअली हमें कुछ एक दो बहुत अच्छे विनर्स मिल गए। जैसे हमने $150,000 एंड $220,000+ के रेवेन्यू हमने एक एक महीने के अंदर किए। लेकिन ये सारी चीज़ें जो भी हो रही थी, इट वॉज ऑल हैपनिंग बिकॉज हमारा जो इनपुट था वो बहुत ज़्यादा था। मतलब हम रैंडमली चीज़ें ट्राई कर रहे थे। दो हम, मुझे अब लगता है कि हम कई चीज़ें बड़ा सोच समझ के भी कर सकते थे, बट बिकॉज देर वॉज नो प्रोसेस टू इट। बट मोस्ट ऑफ द थिंग जो चीज़ें हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रही थी बिकॉज हम ट्राई कर रहे थे, एंड इवेंचुअली हमें कोई प्रोडक्ट मिल जा रहा था। और उसमें लक का बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा था बार बार हमारे साथ। और ये बोलूँगा प्रोबेबिलिटी का बहुत अच्छा फैक्टर आ रहा था, तो लक ही बोलूँगा मैं उस चीज़ को भी। 2018 में भी सेम सिनेरियो, 2018 में, 19 में, अब 20 में भी ऐसा ही कुछ हुआ। 20 में हुआ ये कि जब काइंड ऑफ पता नहीं ऐसा सिनेरियो था कि कोविड से पहले की बात है, तो मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा था कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जिससे हम अच्छी सेल कर पाएँ। और इस वक्त ना मैं थोड़ा सा, मैं बोलूँ डिसहार्टन या बीटअप था कि फेसबुक एड्स, यार बार बार फेसबुक एड्स कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कुछ और करते हैं। और उस समय गूगल बड़ा ज़्यादा चलने लगा था, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था गूगल करने का। बट सम हाउ मुझे कहीं से किक मिली, और मैंने बोला चलो करते हैं। और मैंने फिर से रैंडमली प्रोडक्ट को टेस्ट करना शुरू किया, रैंडमली। वॉज लाइक, अभी मैंने गूगल एड्स ढंग से सीखी नहीं थी, लेकिन अगर आप कोई भी ऐड प्लेटफॉर्म एक बार चला लो तो आपको दूसरे ऐड प्लेटफॉर्म चलाने में आसानी हो जाती है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट बाइंग क्लिक्स, है ना। और बाकी इट्स ऑल अबाउट योर प्रोडक्ट ऑफर एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दैट्स बीइंग सेड, और 2020 में मुझे अपनी लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्ट मिला कोविड के समय, जिसे हमने बहुत तसल्ली बख्श स्केल किया। मतलब 3 दिन के अंदर $30,000 पर डे तक हम उसमें, एक दिन की सेल तक हम पहुंचे वहाँ पे। और वो बहुत ज़्यादा आगे जाके स्केल हुआ। और
इससे पीछे भी कई ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज हैं जहाँ पे मैंने हमेशा देखा है कि द द होल रीज़न ऑफ गेटिंग समथिंग आउट ऑफ एनीथिंग, लाइक जो भी मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ बिजनेस में, मैं बिजनेस की बात करूँगा, कि वहाँ पे यू ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वन थिंग विल वर्क, और वो एक चीज़ आपके पूरे साल का कोटा कंप्लीट कर देगी। और ये सेम चीज़ अगर ढूंढने बैठूं कि हाँ यार कहाँ कहाँ ऐसी चीज़ और भी होती है कि ऐसा कि रैंडमली आपको चीज़ें मिल जाती हैं, या आपको कुछ बार लक के हिसाब से आपको, मतलब आपको मालूम तो होता है आपने जाना कहाँ है, बट आपको मालूम नहीं है कि हाँ कैसे जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे, और अचीव कैसे करेंगे। आपको मालूम है ई कॉमर्स के अंदर कुछ अचीव कर रहे हैं, आपको मालूम है मे बी एसईओ आप करना चाहते हो, मेक मनी ऑनलाइन करना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर थिंक करना चाहते हो, वट जो भी बिजनेस आइडिया D2C और वट आप करना चाहते हो, बट यू हैड नो क्लू कि क्या मिलेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है आप करते रहते हो एंड रैंडमली आप एक चीज़ डिस्कवर करते हो। और ये चीज़ मैंने बहुत जगह पे फिर मुझे कॉमन चीज़ें दिखने लगी। फॉर एग्जांपल आप बड़ी कंपनीज को उठाओ, आप गूगल को उठाओ, उनके पास फेलियर प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हैं रादर देन देयर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, बट उनके सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स या कंपनीज इतनी ज़्यादा हैं, अब गूगल अल्फ़ाबेट, अब वो मास्टर कंपनी है, कि दैट इज़ मोर पावरफुल देन देयर फेलियर्स, बिकॉज उन्होंने इतनी चीज़ें ट्राई करी। गूगल ग्लास के बारे में आपको मालूम होगा, गूगल प्लस के बारे में आपको मालूम होगा, और कुछ आपको मालूम होगा, ये सारे फेल हुए प्रोजेक्ट्स, राइट? मतलब रिलेटिवली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे, लेकिन काइंड ऑफ ओवरऑल इन अ बिग थिंग्स वो फेल थे। लेकिन वो एक या दो चीज़ें जो भी उनकी चली, एंड्रॉयड उनका चला, यूट्यूब इवेंचुअली उनका चला, दो यूट्यूब उनका खुद का नहीं था पर्सनली, बट एटलीस्ट उन्होंने ओन किया बाद में तो चला। सो मतलब अगर आप जिस भी अपॉर्चुनिटी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो, हम बाद में कभी कभी फ्यूचर में इस बारे में बात करेंगे, रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में, जो मुझे लगता है पर्सनली बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कि जो बड़ा बंदा जो है वो जितना बड़ा रिस्क लेगा उतना बड़ा उसको रिवॉर्ड मिलने के चांसेस हैं जिस फील्ड के अंदर, और उसी के हिसाब से इंसान को पे मिलती है ज़्यादातर। जैसे मैं मानता हूँ कि मेरे से बहुत स्मार्ट लड़के हैं, बहुत 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 स्मार्ट लड़के हैं, लड़के लड़कियाँ दोनों हैं, लेकिन वो वाला गेम नहीं खेल रहे जो मैं गेम खेल रहा हूँ। मे बी दैट्स द रीज़न आई एम मेकिंग अ लिटिल बिट मोर देन देम। और मेरे से भी कहीं इतने स्मार्ट, या मैं बोलूँगा कि मेरे से नॉट सो स्मार्ट लड़के हैं, लेकिन दे आर प्लेइंग अ बिगर गेम विच आई एम नॉट प्लेइंग, एंड दे आर मेकिंग वे मोर मनी लाइक जो मैं बना रहा हूँ। तो वो टॉपिक ऑल टुगेदर है। बट यहाँ पे लक की बात आ रही है, लक के साथ आपकी प्रोबेबिलिटी की बात भी आ रही है कि हम कितनी ज़्यादा चीज़ें ट्राई करेंगे, ब्ला 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 ब्ला, ये सारी चीज़ें। तो पूरे साल में अगर मुझे एक भी ऐसी चीज़ मिल जाए, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हमें एक ही ऐसी चीज़ मिलती है जहाँ से आप मैक्सिमम प्रॉफिट निकालते हो, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालते हो। और उस चीज़ में अगर आप देखोगे आपने इतनी सारी चीज़ों में से करी, तब जाके आपको एक चीज़ मिली, और वो एक चीज़ ऐसे मिली आपको कि आप उस पर फोकस भी नहीं कर रहे थे, या आप उसके पीछे जा भी नहीं रहे थे, लेकिन इवेंचुअली आपको लगा रहे यार ये तो चल गई। और ऐसा हमेशा आपके साथ होगा। बट ये लक का फैक्टर आपको हिट करने के लिए यू हैव टू शो अप एवरी डे। तो ये चीज़ मैंने देखी कि अगर इफ़ यू आर शोइंग अप एवरी डे, और आप थोड़ा बहुत काम कर रहे हो अपनी उस चीज़ के लिए जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हो, तो थिंग्स विल अलाइन एंड यू विल एक्चुअली गेट टू नो, और यू विल गेट इन टू दैट थिंग जहाँ पे आपको वो सक्सेसफुल या आपको वो चीज़ मिलेगी। तो मैंने अभी तक ये देखा है कि थ्रू आउट माई करियर मुझे वो सक्सेस हमेशा वो एक चीज़ से मिलती है साल में, या दो चीज़ों से मिलती है मैक्सिमम। और वो एक या दो चीज़ें करने के लिए मुझे बस कुछ दिन की मेहनत लगती है, लेकिन बाकी सारे टाइम मुझे अवेलेबल रहना पड़ता है। एटलीस्ट आज के समय ये ट्रू है कि मुझे अवेलेबल रहना पड़ता है, मुझे शो अप होना पड़ता है और उन चीज़ों को करना पड़ता है। मे बी एट सम पॉइंट ऐसा कुछ हो जाएगा कि उनके लिए सिस्टम, उनके लिए प्रोसेसेस बन जाएंगे कि वो चीज़ें होती रहेंगी, ऑटोमेटिकली होती रहेंगी। तो 100 फेलियर्स हम हर महीने करेंगे, जिसमें से एक फेलियर हमेशा, एक फेलियर नहीं, एक सक्सेस मिलेगी हमें, और ये चीज़ चलती रहेगी। सो आई जस्ट थॉट कि मैं आपको साथ शेयर कर दूँ इस चीज़ को। मुझे लगा कि कई लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज कई लोग सोचते हैं कि अगर कोई भी एक और स्पेशली मैं ये मेक मनी ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर बता रहा हूँ, जिन लोगों को लोग गुरु समझते हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, वो सोचते हैं जो चीज़ टच करते हैं वो चीज़ सोना हो जाती है। दिस इज़ नॉट ट्रू। द ट्रूथ इज़ आइदर 1% शायद लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा वो होंगे गिफ्टेड, बट अगर
99% लोग जो हैं they have to show up every day and they have to do a lot of things and eventually उन बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ चलेगी and that one thing will actually pay for every single thing and that will become I think maybe your career. So what do you think about this? मुझे बताना कमेंट में. Again a random video for you guys and yeah.